हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस, यहाँ से आज की इस वीडियो में हम एक न्यू सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है स्पेयर मी अ पेंटास। हमारा एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कोई दौड़ रहा होता है, यानी भाग रहा होता है किसी चीज़ से। और फिर हमें पता चलता है कि वो एक लड़की होती है और उसके पीछे दो लोग पड़े हुए होते हैं। हमें नहीं पता ये दोनों कौन हैं। देखकर तो इनको लगता है कोई निंजा इंजा या सामुराई वगैरह जो भी हों। तो ये दोनों जो है बंदे उस लड़की के पीछे पड़े हुए होते हैं उसे मारने के लिए। अब पता नहीं इनको उससे क्या चाहिए, क्या लेना देना है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की होती है उसका पैर पत्थर में लगता है और वो जो है नीचे गिर जाती है। भाई बहुत ही वाह वाह वाह, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वो जो नीचे गिर जाती है और फिर वो दोनों जो उसके पीछे पड़े होते हैं उसके ऊपर जो है अटैक करने के लिए जाते हैं। ओ माय गॉड। ओके, तो वो दोनों जो है अटैक करते हैं और वहाँ पर तीसरा बंदा जो है बीच में आ जाता है और उनके जो अटैक को वो है ब्लॉक कर देता है। और फिर जो ये लड़की होती है वो जब एक आँख खोलकर देखती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि कोई और आ चुका है जिसने उसे बचाया है। और फिर वो उसको देखती है कि वो जो बंदा है, मतलब वो एक तरह से वो भी हिडन ही रहता है, वो अपना चेहरा वगैरह कुछ भी नहीं दिखाता। और वो जो है उन दो बंदों में से एक बंदे को पीछे ढकेल देता है, यानी उसे गिरा देता है। और फिर वो दोनों जो है वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि भाई इस तरह अचानक से उनसे भी पावरफुल कोई आ गया है ना। और यहाँ पर जो है वो लड़की जो होती है वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। और वो क्यों नहीं इम्प्रेस होगी भाई, मतलब उस बंदे ने उसे बचा लिया था। और फिर हमें जो है कुछ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, कोई पुराना सा हाउस वगैरह जो कुछ भी हो, वहाँ पर हमें दिखाया जाता है यही जो लड़की होती है वहाँ पर आराम से अपना शावर वगैरह मतलब नहा रही होती है। और भी कते एकदम गरम गरम पानी के साथ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो है भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े उठा रही थी मोहतरमा यहाँ पे आराम से बैठे बैठे। उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है इस टाइम पे, है ना। और फिर हमें वहीं पर दिखाया जाता है कि भाई कोई और होता है यहाँ, यानी कि उसको नहाते हुए देख रहा होता है और उसका जो है स्केच बनाता है पीछे से ही। और वो जो है हमें पता चलता है ये जो बंदा है ये, इसको हमें मास्टर बुलाएंगे। ठीक है, तो ये जो मास्टर है ये स्केच बनाता है और कहता है वैसे मेरा स्केच इतना बेकार भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया है। और फिर वहीं पर हमें दिखाया जाता है कोई नॉक नॉक करता है उसी के डोर पर, यानी कि जो लड़की नहा रही होती है। और ये जो होता है उसका ब्रदर होता है। और ये जो है उसको बोलता है ताओ आर यू इनसाइड, क्या तुम अंदर हो? तो और वहाँ से ताओ जो है वो बोलती है कि ब्रदर मैं यहीं पर हूँ, बस थोड़ी देर रुको तो मैं अभी आती हूँ। और फिर जो है ब्रदर वहीं पर थोड़ी देर वेट करता है और फिर जो ताओ है वो बाहर आ जाती है और ब्रदर से कहती है गुड इवनिंग ब्रदर, क्या हुआ बताओ, अंदर आओ बैठो। भाई ये मतलब उसको बुलाती है, फिर चाय वगैरह उनको देते हैं। और वो जो ब्रदर होता है वो उसको बोलता है कि मतलब वो कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारे यहाँ रहने से चिंतित हूँ, क्योंकि जो वो इस जगह पर रह रही होती है कुछ महीने बाद का सीन है। जो इसमें जो यहाँ का मास्टर होता है जिसने उसको बचाया होता है उसने बहुत ही आसानी से बोल दिया होता है कि तुम यहाँ पर जो है रह सकती हो। और वो कहता है कि ये जो मतलब मैजिकल सी है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दूर है हमारी सोच से, यानी कि ये लोग एक पता नहीं कोई ट्रिप पर होते हैं शायद, अजीब सी। अभी हमें आगे पता चलेगा। और जो ताओ होती है वो बोलती है कि आप मतलब इसके बारे में चिंता मत करो ब्रदर, यहाँ पर जो सीनियर थे मतलब जो मास्टर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वो मतलब ठीक ही होते हैं। तो ये उसी उनकी थोड़ी तारीफ़ टाइप की करती है ना। और यहाँ पर जो ब्रदर होता है वो बस उसकी थोड़ी चिंता कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत ही भोली हो तुम एक तरह से। और ब्रदर बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मास्टर ने मतलब आपके बारे में ना कोई इन्वेस्टिगेशन की, ना आपके बारे में कुछ जाना पहचाना और आपको यहाँ पर रखने के लिए रेडी हो गए। और ताओ जो होती है वो बोलती है कि हाँ क्योंकि मैं गिफ्टेड हूँ, मतलब वो खुद को एज अ गिफ्ट बताती है। और फिर और ब्रदर जो है वो बोलता है कि मतलब यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है आए हुए। और जो मास्टर है उनके मतलब और किसी अपेंटिस के, यानी कि जो उनके जैसा कि वो तुमको बनाना चाहते हैं अपनी जो, आप ऐसा समझ लीजिए एज अ असिस्टेंट या फिर कोई स्टूडेंट टाइप का होता है ये अपेंटिस वाला जो ये वर्ड है। तो इसको हम मतलब ऐसा ही समझ के रखेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो है उसको स्टूडेंट वगैरह अपना बनाना चाहते हैं, उसको मतलब अपनी स्किल्स और अपनी जितनी टेक्निक्स वगैरह हैं वो सिखाएंगे, है ना। ये चीज़ होती है मतलब अपेंटिस वगैरह का ये एक तरह से काम होता है उनके लिए। ये लोग फिर काम करने लगते हैं और फिर हमें वहीं पर दिखाया जाता है जो मास्टर होते हैं वो भी वहीं पर आ जाते हैं। और जो ताऊ है वो उनको कहती है मास्टर गुड इवनिंग,
है ना। और फिर वहाँ पर जो ताऊ होते हैं वो भी मतलब उसको देखते हैं, यानी कि जो यंग मास्टर सू होते हैं, जो उसका ब्रदर होता है उसका नाम यंग मास्टर सू होता है ना। तो ये भी उसको देखते हैं और वो जो है यहाँ पर इतनी रात को उससे बातें कर रहा होता है। तो मास्टर सू जो है वो मास्टर के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं गुड इवनिंग सर आई। और जो मास्टर होते हैं वो मन ही मन में थोड़ा मतलब गुस्सा भी करते हैं उसके मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील होता है यहाँ पर, बट वो सामने कुछ और ही दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है मास्टर थोड़ा एज अ सीरियस बिहेव करते हैं, मतलब खुद को भाई बुड्ढे मास्टर हैं, ठरकी मास्टर भी है ना। तो यहाँ पर समझ सकते हो थोड़ा, है ना। और यहाँ पर जो है फिर इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा स्किप करेंगे और यहाँ पर स्किप करने के बाद हम सीधा चलते हैं जहाँ पर जो मास्टर है वो जो मतलब एक नेक्स्ट नेक्स्ट डे होता है और हमें दिखाया जाता है ये तीनों के तीनों जो है वो कहीं के लिए निकल जाता है, जैसा कि मास्टर ने बोला था उनको कि कहीं पर हमको जाना है। और वो लोग देखते हैं कि ये मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो लोग पहले कभी नहीं आए और ये मतलब एकदम नई और अलग होती है थोड़ी सी। और वहीं पर हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं मतलब दो निंजा में से कोई एक लग रहा होता है, मतलब भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है उन्हीं में से एक होगा। तो ये जो है मतलब उन सबको ऐसा देख के डर जाता है और फिर जो यंग मास्टर सू होते हैं वो मतलब कहते हैं कि भाई यहाँ पर थोड़ा अलर्ट हो जाए, यहाँ पर कुछ मतलब खतरा उतरा लग रहा है। और यहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो उस बंदे से बोलते हैं, उस बंदे का नाम होता है यू लिंग। वो उससे कहते हैं तुम डरो मत, ये लोग जो है तुम्हारे जूनियर्स हैं, है ना। तो वो बंदा जो है वो उस लड़की को देखता है और वो कहता है मेरे जूनियर, मतलब सीरियसली यहाँ पर जो जूनियर है वो वोमन होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस लास्ट एपिसोड जो है वो हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया था, जहाँ पर जो है ये उसको हाय बोलती है, वो जो बंदा जो डर रहा था इससे। तो हमें आगे का एपिसोड जो है यहाँ से दिखाया जाता है, वो जो है उसे देखते ही मतलब भाग जाता है वहाँ से। वो कहता है मतलब एक लड़की जो मेरी जूनियर है, पता नहीं इस बंदे की क्या प्रॉब्लम है, ये वहाँ से चला जाता है दौड़ते हुए। और फिर जो है यंग मास्टर से पूछते हैं कि ये क्या था, मतलब इसको को क्या क्या पागलपंती, क्या दौरा वौरा चढ़ गया इसको, अजीब सी हरकतें करने लगा बिल्कुल से। और फिर मास्टर जो है वो उसको बताते हैं कि ये जो है ना मतलब बहुत टाइम पहले, यानी कि 20 ईयर्स एगो ये बंदा जो है कहीं पे माउंटेन्स वगैरह एक्सप्लोर करने गया था अपनी एप्रिशिएंट के साथ, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। और वहाँ पर जो है कुछ लोग थे जिन लोगों ने इसका मतलब गलत फ़ायदा उठाया, उसको एज अ टॉय यूज़ किया था। इसी वजह से ये जो है मतलब इन सबको लड़कियों को देखकर ऐसे दूर भाग जाता है, उनसे डरता है इतना ज़्यादा। और हमें यहाँ पे पता चलता है जो मतलब वो डीमंस थे जिन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया था, उसी वजह से ये बंदा जो है इतना ज़्यादा इससे परेशान था। और हम यहाँ पे थोड़ी कहानी जो अपनी आगे बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पर मास्टर जो है उन दोनों को लेकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, मतलब फिर से उन्हें कुछ नया दिखाने के लिए। और फिर वहाँ पर जब ये दोनों पहुँचते हैं तो हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है, ये सेम उसी के जैसा लग रहा होता है जिसने स्टार्टिंग में जो है ताओ को बचाया था, मतलब वो जो अटैक हुआ था स्टार्टिंग में उसके ऊपर। और फिर वो मास्टर जो है उसको वहाँ पर दिखाते हैं उन सबको। और फिर ताओ जो है वो उससे पूछते हैं मास्टर ये क्या है, ये कौन है। और मास्टर जो है वो कहते हैं इसको तुम इग्नोर मारो, मतलब एकदम से इग्नोर कर दो, ये तुम्हारा जो है एल्डर सीनियर है। और फिर मास्टर जो है उस बंदे के बारे में मतलब और भी ज़्यादा कुछ बताते हैं, जैसे कि ये जो बंदा है मतलब वो बहुत ही अच्छा स्वॉर्डमैन है, दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वॉर्डमैन, इसके मतलब टक्कर में कोई नहीं है। और वहीं पर मास्टर अपनी तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि जब उसने मेरे साथ बैटल किया था, मतलब इन दोनों के बीच में जब फाइट हुई थी, तब मास्टर जो है उसके ऊपर भारी पड़ गए थे। वो मतलब वो बंदा जो है मास्टर का एक सिंगल अटैक भी अच्छे से झेल नहीं पाया था। और ये जो बात है ये सुनते ही ताऊ जो है वो मास्टर को पकड़ लेती है और कहती है वाह मास्टर आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। और मास्टर भी एकदम ब्लश करते हुए कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं तो हूँ ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यंग मास्टर होते हैं, यंग मास्टर सू होते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो मतलब यंग मैन खड़ा है वहाँ पर, ये मतलब अभी क्या मेडिटेटिंग कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ पे खड़े खड़े। और मास्टर जो है वो कहते हैं कि उस बंदे का ऐसा ही बिहेवियर है, उसे इग्नोर करो और मतलब अपने काम पे ध्यान दो, उसको इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मास्टर होते हैं वो ताऊ को मतलब किसी से मिलवाने के लिए वहाँ से ले जाते हैं। और जो मास्टर यंग होते हैं वो मतलब सोचते हैं ये प्लेस जो है बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मतलब उनको मतलब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होता है मास्टर के ऊपर। और ये मतलब फिर भी चिंता करते हैं ताऊ की, क्योंकि भाई एज अ ब्रदर उसको उसकी फ़िक्र हो रही थी।
और वो मन ही मन में ऐसे सोचते हैं कि मतलब ताओ को मुझे है जो यहाँ से इस जगह से दूर करना होगा, यहाँ से जल्दी से मुझे लेकर जाना पड़ेगा। और वहाँ पर मास्टर जो है वो ताओ को बुलाते हैं और ताओ जो है दौड़ते हुए वहाँ पर चली जाती है। मतलब उसको जो है ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर तालाब वगैरह, मछलियाँ और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर दिखाई जाती है। और फिर हमें वहीं पर एक और बंदे को दिखाया जाता है, जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे ये कौन है और क्या है। और यंग मास्टर जो है उसको देखते हैं और मतलब उसके ऊपर एकदम से भाई पिघल जाते हैं भाई, पूरा ख़त्म हो जाते हैं। इनका सीन ही वहाँ पे पूरा पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि भाई वो जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्रिटी दिख रही होती है। अभी पता चलेगा, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। और वो जो है मास्टर को और बाकी सबको हेलो बोलती है। और यहाँ पर जो ताऊ है वो भी उसको देखकर इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतनी ज़्यादा क्यूट प्रिटी। और यहाँ पर जो है मास्टर जो है सब कुछ मतलब उन सब का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, एक दूसरे से मिलवाते हैं, इनका नाम ये, उनका नाम ये, है ना। और यहाँ पर जो है ये क्या नाम, जो यंग मास्टर होते हैं उसको देखते ही एकदम नर्वस हो जाते हैं और अजीब अजीब बोलने लगते हैं, मेरा नाम मतलब सू है, ये वो, भाई एकदम पगला जाते हैं, बौखला जाते हैं। और वहीं पर ताऊ जो है यंग मास्टर को कहती है, आप मतलब इतने ज़्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो, क्या हो गया आपको, अचानक से ऐसे मतलब बिहेव करने लगे हो। और वो जो होती है ताओ जो होती है वो उसको बोलती है, हेलो सीनियर सिस्टर, आप मुझे ताओ ताओ बुला सकती हैं। और वो जो है वो भी उसको हेलो ताओ कहती है। और फिर यहाँ पर मास्टर की नज़रें मतलब भाई कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जो होते हैं वो मतलब एकदम सीरियस मूड में आ जाते हैं और बोलते हैं सबसे कि चलो मतलब वो एक यहाँ पर बात बताते हैं उसी के बारे में जिससे ये लोग उसे मिलवाने के लिए लाए थे। वो एक्चुअली में लड़की नहीं है, वो लड़का होता है। और ये बात सुनते ही दोनों के दोनों यानी कि ब्रदर मास्टर शू और यहाँ पर ताऊ जो होती है, दोनों का दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है कि भाई ये क्या सीन है, मतलब ये क्या बोल दिया इन्होंने। और यहाँ पर जो ताऊ होती है वो मतलब कहती है कि सच में मतलब सिस जो है वो सिस नहीं, एक्चुअली में ब्रदर है। और यहाँ पर मास्टर जो होते हैं वो उन सभी को बताते हैं कि तुम लोग जो है मतलब ऐसा फिर से दोबारा से ऐसा मतलब मत सोचना कि ये जो है लड़की है और ये मतलब लड़की की तरह रहना पसंद करती है, बट ये लड़की नहीं है, एक्चुअली में ये जो है लड़का है। और यंग मास्टर सू को जब पता चलता है कि ये जो लड़का है, तो वो भी भाई एकदम उनको हार्ट अटैक ही आने वाला होता है, क्योंकि भाई वो उसे लड़की समझ रहे थे और उसके ऊपर इतना ज़्यादा मतलब ऐसे फ़िदा हो चुके थे। और ये शब्द सुनते ही भाई उनके नाक से, मुंह से, सब जगह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। भाई हार्ट अटैक आ जाता है उनको। वो सोचते हैं मतलब ये क्या, ये तो भाई क्या बवासीर बना के रख दिया ये। भाई मास्टर सू की जो है हालत यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और मास्टर सू सोचते हैं कि भाई सच में ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वो जो है मास्टर से कहते हैं कि मास्टर अब मतलब मुझे जाना चाहिए, मुझे वापस से घर जाना है, थोड़ा मुझे रेस्ट करना है। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ताओ और दोनों मास्टर सू जो है वहाँ पर चले जाते हैं, इन दोनों को टाटा बाय बाय बोलकर अपने घर के लिए, मतलब वहाँ पर रेस्ट करने के लिए वो दोनों चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मास्टर होते हैं उनका भी थोड़ा चेहरा अजीब सा बन जाता है, क्योंकि ऐसा सिगरेट अचानक से बता दिया और उन सब की भी हालत ख़राब हो गई। और यहाँ पर मास्टर जो होते हैं वो उससे कहते हैं, यानी जो लड़का होता है उससे बोलते हैं कि तुम जो है वो ताऊ से थोड़ा दूर रहना और बिल्कुल भी उसके साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश मत करना। तो यहाँ पर जो है वो उसको धमकी देकर जाते हैं। और फिर मास्टर भी वहाँ से जो है आगे चले जाते हैं। और फिर हमें इस सीन दिखाया जाता है उनका जो मतलब जो भी हो, घर हो, जो कुछ भी हो। और भाई ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, चाहे इनका ये रेस्ट हाउस हो, जो कुछ भी हो, भाई कमाल की चीज़ है ये। और भाई यहाँ पर हमारा ये एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और भाई यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब अभी वीडियोस लेट अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, इसी वजह से मैं जल्दी भाई सुबह के टाइम में आपको वीडियोस मिलेंगी, सुबह शाम भाई डेली मिलती चली जाएंगे। बस 1-2 दिन आपको थोड़ा सा वेट करना है, 2 वीडियोज़ पर डे मैं डालूँगा। चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो गाइस हाजिर हूँ स्पेयर मी के एक और नया एपिसोड के साथ, एपिसोड 3। तो गाइस हमारा एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उनके टावर का सीन, जहाँ पर वो लोग खड़े होते हैं, यानी कि मास्टर और उनके बाकी के 2 चेले जो है वहीं पर होते हैं। और वहीं पर हमें ताओ को दिखाया जाता है जो कि पिलर के पीछे छिपी हुई होती है। और मास्टर जो है वो मतलब उसको ज्ञान बांट रहे होते हैं कल्टिवेशन वगैरह के बारे में, यानी कि थर्ड सोल और स्पिरिट वगैरह अनलॉक करने के लिए और सारी चीज़ें, ये पावर्स वगैरह हासिल करके एक मतलब ह्यूमन गॉड टाइप का बनने के लिए, समझ रहे हो ना, ह्यूमन गॉड, काफ़ी ज़्यादा पावर्स वगैरह सारी चीज़ें जो है। और यहाँ पर ताओ जो है टावर के मतलब पिलर के पीछे छिपी हुई थी। और यहाँ पर मास्टर उससे कहते हैं, ताओ तुम यहाँ पर मतलब पास में क्यों नहीं आ रही, तुम छिप कर वहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो, क्या प्रॉब्लम है।
और ताऊ जो होती है वो कहती है मास्टर क्या आप श्योर हैं कि ये जो यूनिफॉर्म है ये मेरे लिए है। और मास्टर जो है वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, मैं रात भर सोया नहीं था, मैं जाग कर मैंने पूरी रात काम किया है और अपनी इन प्यारे प्यारे हाथों से मैंने तुम्हारे लिए इतनी कमाल की ड्रेस बनाई है। यानी उसके चेले के लिए इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्रेस बनाई है। अभी दिखाते हैं आपको कैसी अच्छी बनाई है। देखिए मिस्टर की ड्रेस देखते हैं। और यहाँ पर ताऊ जो है वो कहती है ओके मास्टर अगर आप कहते हैं तो ठीक है मैं आगे आती हूँ, मतलब वो आती है। और भाई इतनी ज़्यादा शॉर्ट, इतनी ज़्यादा छोटी ड्रेस इसने बनाई थी, इतनी ज़्यादा छोटी ड्रेस इसने बनाई थी ना कि भाई क्या ही बताएं आपको। मतलब ऊपर का भी और नीचे का भी पूरा का पूरा भाई छोटा कर दिया था। भाई अगर तुम्हें ड्रेस बनाना आता नहीं है तो क्यों बना रखा है। मतलब ताऊ को भी बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है इस ड्रेस को पहनने के बाद, क्योंकि भाई अब आउटफिट ही ऐसा है। और यहाँ पर मास्टर जो तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और वो कहते हैं वाओ मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है और फ्यूचर में मतलब कल्टीवेशन में तुम्हें इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये वो ब्ला ब्ला फालतू की बातें करते, क्योंकि उन्हें तो बस इसको स्ट्रेस में देखना था, समझ रहे हो ना, सिर्फ इसी के लिए उन्होंने जो है ये सब किया था। और ताऊ जो है वहाँ पर आकर बैठ जाती है और आप देख सकते हैं कुछ खतरनाक ही आउटफिट दिख रहा है, इतना ज़्यादा खतरनाक, इतनी खतरनाक यूनिफॉर्म तो भाई अभी तक हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं मांगास में देखी है जो अभी तक यूट्यूब पे हमने डाली नहीं है ना, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर ताऊ जो होती है वो भी कहती है कि क्या सच में ये जो यूनिफॉर्म है मेरे लिए और मेरी कल्टीवेशन के लिए मतलब अच्छी साबित होगी, यानी हेल्प करेगी मेरी। तो भाई कल्टीवेशन में यूनिफॉर्म कैसे हेल्प कर सकती है, ये बड़ा अजीब लॉजिक है। मतलब मास्टर उसको बना रहे होते हैं, समझ रहे हो ना, बड़ा वाला उसका काट रहे होते हैं। और यहाँ पर मतलब मास्टर जो होते हैं वो उससे कहते हैं तुम्हें बस थोड़ा सा टाइम चाहिए इसको यूज़ करने के लिए, यानी कि जो ये आउटफिट है और तुम्हारे कल्टीवेशन इन दोनों को मैच करके तुम्हें इसका यूज़ करने के लिए बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। और वो जो उससे कहते हैं चलो मैं तुम्हारे आउटफिट्स को थोड़ा सेट करने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और इसके बाद जो है हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर ब्रदर होते हैं और वो जो टोपा होता है, मैं टोपा इसे क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये लड़का है बट ये लड़की जैसे बन के घूमता है, समझ रहे हो ना। मतलब अब पता नहीं अंदर से भी बाहर से भी, बट वैसे लड़का ही है जैसा कि मास्टर ने हम लोग को पहले ही बताया था। और ये ब्रदर और ये दोनों के दोनों यहाँ पर होते हैं, मतलब टाइम पास कर रहे होते हैं। और फिर हमें वापस से मास्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर जो है जाते हैं और उसके आउटफिट को चेक करने के लिए जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज। और भाई देख रहे हो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चेकिंग कर रही है। वो कहते हैं कि चलो यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। और फिर यहाँ पर ताऊ जो होती है उसको बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होता है और मास्टर जो है उसको टच भी करते हैं, उफ गाइस। और उसके बाद हमें वापस से सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रदर होता है और यहाँ पर वो जो मतलब टोपा होता है वो भी वहीं पर होता है। और ये जो है मतलब मास्टर सू, ये जो ब्रदर है ये मास्टर सू नाम है इनका, जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा। ओके, और यहाँ पर जो है ये दोनों के दोनों खड़े होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। और यहाँ पर मास्टर जो है मतलब वहीं पर जो ये टोपा होता है इससे बात कर रहे थे, बट ये टोपा काफ़ी ज़्यादा भाई अजीब दिख रहा है। मतलब लड़का है बट लड़कियों के जैसे ओवर एक्टिंग कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही ओवर नहीं कर दिया, मुझे बस यही चीज़ पूरी इस मांगा में थोड़ी अजीब लगी है। और जो मास्टर सू होते हैं यानी कि ब्रदर जो होते हैं उनको भी मतलब इसके साथ नहीं रहना था, वो यहाँ से भागना चाहते थे बट किसी के सामने ऐसे बेइज्जती करके थोड़ी ना जा सकते, तो वो थोड़ा मतलब टाइम स्पेंड करते हैं अपना। और जो ये टोपा होता है ये भी मास्टर सू के ऊपर डोरे डालने की कोशिश करता है, मतलब कोई एडवांटेज छोड़ता नहीं है, जैसे टाइम मिलता है ना मौके पे चौका मार देता है। और यहाँ पर जो है जैसे उसका हवा से हैंकी जो है थोड़ा रुमाल उसका उड़ते हुए आगे जाने लगता है और मास्टर सू जो है उसको जाकर कैच कर लेता है और बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है जैसे कि उन्होंने किसी ब्यूटीफुल लड़की के हैंकी को कैच किया और वो उसे वापस करेंगे और वो उसे थैंक यू बोलेगी। तो ये मास्टर की सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए, और उन्हें वापस से रियलाइज़ होता है। और वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं, बाद में उन्हें समझ आ जाता है कि ये तो भाई कुछ और ही बवाल मचा हुआ है यहाँ पे। और जो वो टोपा होता है वो मास्टर सू के फिंगर को मतलब हैंके लेते टाइम टच करता है और भाई यहाँ पर मास्टर सू जो है वो एकदम शॉक हो जाते हैं कि उसने मुझे टच किया, मतलब मास्टर सू, यंग मास्टर सू को उसने टच किया भाई फिंगर पे। उफ, टच ही तो किया है यार, गोली थोड़ी मारी है, इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग किए जा रहा है, गजब मास्टर है एकदम। और जो टोपा होता है वो कहते हैं कि ओह नो ये फिर से उड़ते हुए चला गया, क्या आप फिर से मतलब मेरे लिए इसे वापस से पकड़ देंगे, पकड़ कर वापस लाएंगे। और मास्टर सू जो है वापस से हैप्पी होती है, वो वहाँ पर जाने लगता है, बट उन्हें बीच रास्ते में रियलाइज़ होता है वेट अ सेकंड, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या पागलपंती किया जा रहा हूँ, मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ,
बस इसकी छोटी सी तो हेल्प करनी है। और फिर वहाँ पर जो है वो मतलब अपने दिमाग के अंदर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं उसके दोनों के दोनों जो गुड और बैड वाले जो लोग होते हैं, है ना। और यहाँ पर वो उस गैंगी को उठाता है कुछ ज़्यादा ही खतरनाक स्टाइल में। और यहाँ पर जो टोपा होता है वो कहता है कि मास्टर आपने जो इसे मतलब काफ़ी टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है। और यहाँ पर मास्टर सूस की ये सारी अजीब अजीब हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। और वो जो है वहाँ से दौड़ लगाकर वहाँ से निकल लेते हैं पतली गली। और यहाँ पर जो टोपा था वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है, पता नहीं क्यों। और गाइस हमारा एपिसोड जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और भाई कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो बाकी के अगर हो सके तो मैं यही वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। माय सिस्टर इज़ अ सुपरस्टार के एपिसोड भी बीच बीच में आते रहेंगे, क्योंकि उसका चाइनीज़ में है तो चाइनीज़ से मतलब ट्रांसलेट करने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो भाई आप लोग समझ सकते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस हाजिर हूँ स्पेयर मी के एक और नए एपिसोड के साथ। तो गाइस हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि एक छोटे से मतलब 36 डेज़ के एक छोटे से साइकिल के बाद तुम जो है कल्टीवेशन की नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाओगी, जहाँ पर जो है तुम्हें काफ़ी सारी अच्छी कमांड्स वगैरह मिलेंगी। और मास्टर जो है वो कहते हैं ताओ मैं तुम्हें जो है काफ़ी सारी क्लीन और अंडरस्टैंडिंग मतलब चीज़ें बताऊंगा जो कि कल्टीवेशन मेथड्स हैं, जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। और ताओ जो है वो अपनी अलग ही दुनिया में खोई होती है, यानी कि वो सोचती है कि मतलब मास्टर जो है उन्होंने मुझे पिछली बार ही टच किया था। और वो कहती है कि मनी मन में कि मुझे जो है अब किसी और से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब समझ रहे हो, वो मास्टर से ही शादी करने की चली थी। उफ क्या प्लानिंग है भाई, कतई मास्टर प्लानिंग है। और जो मास्टर होते हैं वो भी मतलब उसी के बारे में सोच रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा गहराई से। और मास्टर की तो भाई आपको हालत पता ही है, कितने ज़्यादा वो दीवाने हो चुके हैं। इसको पकड़ने के लिए उन्होंने मास्टर प्लान बनाया था और वो प्लान भी सक्सेस हुआ और आज वो इसके हाथ में है। और यहाँ पर मास्टर जो है उसको फिर से बताते हैं, यानी कि उसके मास्टर जो है वो उसको कहते हैं कि ताओ तुम जो है मतलब सिर्फ मेरी बात सुनोगी और मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और जो ताओ होती है वो भी कहती है हाँ मास्टर आई है, मतलब आप जो कहेंगे मैं वो चीज़ सुनूंगी, मानूंगी, करूँगी। और यहाँ पर मास्टर और ताओ दोनों के दोनों बैठ के अपनी बातचीत वापस से स्टार्ट कर देते हैं। और मास्टर उसे जो काफ़ी सारी चीज़ें उससे रिलेटेड बताते हैं, यानी कल्टीवेशन वगैरह से। और उसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी सब कुछ उसको बताते हैं। और यहाँ पर ताओ तो अपनी भाई अलग ही दुनिया में खड़ी होती है और वो कहती है हाँ मास्टर मैं सब कुछ समझ गया, आपने जो कुछ भी बताया। और वो मनी मन में सोचती है और वो मनी मन में कहती है मास्टर तो सिर्फ मुझे अपने फैमिली मेम्बर के जैसे मान रहे हैं, मैं जो हूँ मैं फालतू में ओवर थिंकिंग कर रही हूँ उनके बारे में। मतलब समझ रहे हो, मतलब ताओ जो है वो उनको कुछ और ही समझती है, मतलब और ही किसी नज़र से देखती है। और मास्टर जो है वो भी मतलब समझ रहे हो वो देखते हैं बट वो सामने फेस टू फेस नहीं दिखाते, है ना। वो उसे सिर्फ एज अ फैमिली मेम्बर दिखा रहे हैं सबके सामने। और फिर वहीं पर वो जो है बताती हैं उन दोनों के बारे में, यानी कि उसके जो बाकी के 2 और चेले थे उनके बारे में वो बताते हैं। और वो दोनों के दोनों भी सामने आते हैं मास्टर के। और फिर यहाँ पर जो है वो दोनों अपने मतलब उन दोनों के बीच में एक छोटी सी फाइट होती है जो स्टार्ट होती है। और जैसे उनकी फ़ाइट स्टार्ट होती है यहाँ पर ताओ जो है उसको कुछ समझ में आता है, यानी कि वो सोचती है कि ये दोनों के दोनों जाने पहचाने लग रहे हैं मुझे। और यहाँ पर जो है वो जैसे ही ये बात बोलती है वो दोनों सुनते हैं और वो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि कहीं लगता है इसने अपने मास्टर प्लान के बारे में समझ लिया। इसे पता चल गया कि हम ही दोनों वो निंजा थे और ये वो बचाने वाला था और ये वो निंजा था। और ताओ भी इस बारे में सोचती है थोड़ा डीपली और मतलब कुछ ज़्यादा ही ऊपर वाला दिमाग लगा देती है अपना। और ये कहती है दोनों मतलब उन्हीं के जैसे सिमिलर दिख रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड। और उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद मास्टर और वो दोनों के दोनों जो होते हैं उनके चेले वो थोड़े शौक होते हैं और डर भी जाते हैं कहीं से सारी बातें पता न चल जाए। और वो उसके दोनों चेले होते हैं धीरे धीरे अपने पैर पीछे बढ़ाते हैं और वहाँ से खिसक लेते हैं पतली गली। और मास्टर जो है वहाँ पर अकेले बचे रहते हैं और वो जो है उस मतलब बात को पलटने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं ताओ तुम जो है अपनी क्लास पर फोकस करो। और ताओ भी बैठ जाती है, वो कहती है हाँ मास्टर हम अपनी क्लास पर फोकस करते हैं। और वो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं ओ माय गॉड ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गई थी, यानी कि हमारा प्लान यहाँ पर खुलने वाला था, हम लोग पकड़े जाने वाले थे। क्योंकि ताओ ने मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई थी भाई, उन दोनों को पहचान ही लिया था लगभग। बट मास्टर ने जो है उसे क्लास का बहाना देके सारी बात को पलट दिया। और यहाँ पर बैकग्राउंड में हमें दिखाया जाता है
जो मास्टर होते हैं वो इन दोनों को, यानी कि जो टोपा होता है और ये बड़ा वाला टोपा जिसने बचाता है और ये छोटा ब्राउनी बालों वाला वाइट हेयर वाला जो होता है, इन सबको ये प्लान बैठ के समझाते हैं कि हमें जो है ताओ को पकड़ना है और ये सारी चीज़ें जो उसको बताते हैं कि कैसे क्या चाहिए। तो ये जो प्लान था ये मास्टर का ही था, यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 निंजा में दिखाए गए थे वो यही दोनों थे, है ना। और यहाँ पर मास्टर जो है ये सारी चीज़ें सोचने के बाद जब वो अपनी आंखें खोल कर देखते तो भाई उफ उफ, कहीं और पर ही उनकी नज़रें जा रही हैं, संतरे दिखाई दे रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल से सामने। मास्टर जो है वो सोचते हैं कि मैं जो है इसे किसी और गंदे लड़के के हाथ में नहीं आने दूंगा, मतलब समझ रहे हो ना। मास्टर को भी ये चाहिए। और यहाँ पर जो ताओ होती है वो कल्टीवेट करती है, तो वो जो है अपनी मतलब उसकी जो भी पावर और सोल वगैरह होती है, यानी कि इसकी जो स्पिरिट होती है वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है अपनी साइड में। उसकी जो पावर होती है अपनी थर्ड स्पिरिट और पावर को जो है भाई काफ़ी ज़्यादा, मतलब स्टार्टिंग में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करती है। और यहाँ पर जो है उसका एक अलग ही सीन दिखाया जाता है हमको, और मास्टर जो है उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि ये मेरे चेला बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। और क्योंकि भाई मास्टर को ये चीज़ चाहिए भी थी तो उन्होंने पूरी मास्टर प्लानिंग कर रखी थी, है ना। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ताओ जो होती है वो सारी मतलब अपनी ट्रेनिंग वगैरह होती है, तलवारबाजी और सारी चीज़ें, भाई क्या ही लग रही है, उफ। और यहाँ पर ताओ जो होती है वो फिर मतलब अपने कपड़े वपड़े वॉश करने के लिए चली जाती है। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और परेशान भी थी क्योंकि भाई इतने सारे कपड़े उसे धोने थे, ये काम मिला था। और वहीं पर अचानक से पीछे से मास्टर आ जाते हैं और वो उसे ताओ को डरा देते हैं बिल्कुल से। कहते हैं कि ताओ क्या तुम यहाँ पर अपने कपड़े धो रही हो? और ताओ भी डर जाती है, वो कहती है मास्टर हाँ यहाँ पर मैं कपड़े धो रही हूँ। और वो मास्टर से रिक्वेस्ट मतलब वहाँ से भाई कपड़े वॉश कर रही थी, कुछ अंदर वाले क्लोथ, समझ रहे हो ना। और मास्टर जो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जो है यहाँ पर हेल्प करूँगा तुम्हारे कपड़े को वॉश करने में। और ताओ जो है वो थोड़ा शर्म आती है यहाँ पर, क्यों नहीं शर्माएगी, क्योंकि मास्टर कह रहे हैं उसके कपड़े को वॉश करने के लिए। और वो भी कैसे कपड़े, देखिए ज़रा यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर वो उसके कुछ खतरनाक क्लोथ्स को हाथ में लेते हैं और क्लीन करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो कहते हैं कि, और वो मन ही मन में मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब, भाई बहुत ज़्यादा अजीब लगता है वो, मतलब कुछ ज़्यादा ही ऐसे बोलते हैं कि ये गर्ल्स के मतलब जो क्लोथ्स हैं बिल्कुल अनमैरिड गर्ल्स के क्लोथ हैं। और मास्टर जो उसे बैठकर क्लीन कर रहे होते हैं। और ताओ जो होती है वो ये सब देख के शॉक हो जाती है बिल्कुल से। और वो कहती है कि मतलब मास्टर आप जो है मेरे क्लोथ्स को इतना रफली वो मतलब इतना सीरियसली रब मत करिए क्योंकि ये जो है फट जाएंगे, ये जो कुछ भी हो। और ये यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा ही गहरा सीन दिखाया जाता है, एकदम डीप वाला कतई अंदर वाला सीन दिखाया जाता है। और ताओ जो है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील करती है यहाँ पे। और मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि, और वो उससे पूछते हैं कि तुम लोग जो है मतलब अपना हनी लोटस कैसे यूज़ करती हो। और सारी चीज़ें उससे मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब होती हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मास्टर जो है बहुत ही ज़्यादा ठरकी इंसान है, वो मुझसे भी बड़ा। और यहाँ पर मास्टर जो है वो उसके क्लोथ को उठाते हैं, यानी नीचे वाला उठाते हैं और उठा के अपने थोबड़े पे चिपका लेते हैं और कतई एकदम स्मेल और सारी चीज़ें लेते हैं। उफ, इतना ठरकीपन, आहा गाइस। और यहाँ पर ताओ जो है ये देखकर और भी ज़्यादा एम्बैरेस फील करती है, बहुत ही ज़्यादा उसे शर्म आती है, बहुत ही अजीब लगता है उसको। और वो कहती है ये तो मेरे क्लोथ्स है, मतलब ये कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। और यहाँ पर जो है वो उसको साइड में रख देते हैं मास्टर, और फिर उसके बाकी के जो क्लोथ्स होते हैं वो उनको क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। और फिर ताओ जो है वो धीरे धीरे जाती है और अपना जो मतलब नीचे वाला क्लोथ होता है उसको उठा लेती है वहाँ से। मतलब मास्टर जो है वो कपड़े धो रहे थे, वो शायद से ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पर जो है वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वॉशिंग चल रही थी, ऐसी धुलाई मैंने भाई आज तक नहीं देखी है कि सामने खड़े खड़े इतनी खतरनाक धुलाई। और मास्टर के हाथ में कुछ खतरनाक सा माल लगता है और वो उसे निकाल के दिखाते हैं और मन ही मन कुछ ज़्यादा ही ठरकी वाली एकदम खतरनाक सी स्माइल। और भाई उनका दिल दिमाग एकदम भरा हुआ है, मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर मास्टर जो है वो उसके सारे क्लोथ्स को क्लीन करके चैन की सांस लेते हैं। और यहाँ पर ताओ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करती है, क्योंकि भाई आप समझ सकते हो ना इस चीज़ को। और उसे इतना ज़्यादा अजीब फील होता है। और यहाँ पर मास्टर जाते जाते उसको कह जाते हैं कि ताओ तुम जो है अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम मेरे बेडरूम में आ जाना। और ये बात सुनने के बाद ताओ तो और भी ज़्यादा शौक हो जाती है, वो कहती है पहले क्लोज किए, अब मतलब वो बेडरूम में बुला रहे हैं, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा।
और वो सोचती है वो क्या करेंगे एक्चुअली में मुझे बुलाकर। तो भाई हमें अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि वो बेडरूम में बुलाकर क्या करने वाले हैं और वहाँ पर क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो भाई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और भाई अभी के लिए बस इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है बेडरूम में जाने के बाद, वहाँ पर क्या सीन बनता है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।